नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख खनिज यानी कि मिनरल्स ऑफ राजस्थान। और जब हम राजस्थान के खनिजों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें खनिज क्या होते हैं, खनिजों को निकालने की विधियां कौन सी है, राजस्थान में खनिज कितने प्रकार के हैं और उनके प्रमुख क्षेत्र या उत्खनन क्षेत्र या खाने कौन सी है, इनको लेके पूछे जाते हैं। और सामान्यतः जब खनिजों का प्रश्न आता है तो वह अधिकांश जो है वह सुमेलित करो या कौन सा सुमेलित नहीं है उसके आधार पे पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले खनिजों के बारे में, खनिजों के प्रकारों के बारे में, और उसके बाद जो भी राजस्थान में खनिज है उनकी प्रमुख खाने कौन सी हैं और वहां से किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर बात करने वाले। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के खनिजों की। राजस्थान के प्रमुख खनिज, जिसमें सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए खनिज के बारे में या मिनरल्स के बारे में कि खनिज किसे कहते हैं। तो अब समझना, भूगर्भ में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन जिनका खनन किया जा सकता है, जिनका खनन किया जा सकता है तथा जिनका आर्थिक महत्व होता है, जिनका आर्थिक महत्व होता है। खनिज यानी कि खनिज मिनरल्स किसे कहते हैं, ऐसे धरातल के अंदर पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन जिनका खनन किया जा सकता है, जिनको खोद कर निकाला जा सकता है और जिनका आर्थिक महत्व होता है, वह सभी क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। अब देखिए, खनिज जो है भूगर्भ में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। अब समझना यहां से कि खनिज जो है, खनिज भूगर्भ में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि जितने भी खनिज हैं वह भूगर्भ में मुख्यतः अयस्क और के रूप में पाए जाते हैं, जिनका सांद्रण और निष्कर्षण कर
आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनाया जाता है, जिनका सांद्रण तथा निष्कर्षण कर आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनाया जाता है। यानी कि जितने भी अयस्क है पहले उनका हम सांद्रण करते हैं, फिर अलग अलग वैज्ञानिक विधियों के द्वारा उनका निष्कर्षण करके उनसे धातु प्राप्त की जाती है जो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होती है। जैसे आपने सुना होगा लोहा अयस्क, जिसमें हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, तो इनको हम हेमेटाइट या मैग्नेटाइट के रूप में प्राप्त करते हैं, फिर इनका सांद्रण करके हम जो है पिटवा लोहा या ढलवा लोहा प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार यदि हम मैंगनीज की बात करें तो पायरोलुसाइट के रूप में हम प्राप्त करते हैं और उसके बाद उसका सांद्रण करते हैं। तांबे की बात करते हैं तो कॉपर पायरेटेज अयस्क के रूप में पृथ्वी से यानी भूगर्भ से प्राप्त करते हैं। जस्ता या शीशे की बात करें तो हम गैलेना के रूप में, जिंकाइट के रूप में प्राप्त करते हैं। टंगस्टन की बात करें तो वुल्फ्राइट के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि खनिज जो है मुख्य रूप से अयस्क के रूप में धरातल में मिलते हैं। लेकिन अब प्रश्न आता है कि खनिजों के उत्खनन की प्रक्रिया को क्या, कि हम कह रहे हैं कि भूगर्भ में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का खनिज कहते हैं, तो खनिजों के उत्खनन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? खनन। और खनन की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है खनिजों या खनिज अयस्क के उत्खनन या खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा, क्या कहा जाता है? खनन कहा जाता है। अब बात आता है कि खनन की कितनी विधियां हैं। तो खनन की विधियां यहां सबसे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि खनन की विधियां 2 प्रकार से, और इसी से हमें यह पता चलेगा कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग भूगर्भ में खनिज कहां पाए जाते हैं और कैसे उनको निकाला जाता है। तो देखिए, खनन की विधियां 2 प्रकार की। अब कौन कौन सी हैं? एक तो कहलाता है विवर्त खनन और दूसरा कहलाता है कूप की खनन। एक है विवर्त खनन, जिसे कहा जाता है धरातलीय खनन। धरातलीय खनन। अब विवर्त खनन या धरातलीय खनन क्या होता है कि कम गहराई में पाए जाने वाले खनिजों को निकालने हेतु प्रयुक्त विधि। कम
गहराई में पाए जाने वाले खनिजों को निकालने की जो विधि होती है उससे हम क्या कहते हैं, विवर्त खनन कहते हैं। इसके बाद दूसरी जो है वह कहलाती है कूप की खनन या भूमिगत खनन। अब कूप की खनन क्या होता है, विवर्त खनन का एकदम विपरीत। यहां विवर्त खनन तो कम गहराई वालों के लिए प्रयुक्त होता है, और जो अधिक गहराई में अधिक गहराई में पाए जाने वाले खनिजों को निकालने की विधि क्या कहलाती है, कूप की खनन कहलाती है। यानी कि खनन की भी कितनी विधियां होती है, दो विधियां होती है, विवर्त खनन और कूप की खनन। और इन दोनों विधियों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के खनिजों को धरातल से निकालते हैं अयस्क के रूप में, या भूगर्भ से अयस्क के रूप में निकालते हैं। फिर उनका सांद्रण और निष्कर्षण करके उनको आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनाते हैं, और उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में या अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। अब देखिए, यदि हम विवर्त खनन और कूपिक खनन को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह पूछे जाते हैं विशेष रूप से कि कौन से खनिज है विवर्त खनन के द्वारा निकाले जाते हैं, तो कौन से कूपिक खनन के द्वारा निकाले जाते हैं। तो इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कैसे, देखिए समझना। राजस्थान के प्रमुख खनिज, अब यह पूरी पृथ्वी है। अब इसमें एक एक को समझना। यह जो है, यह क्षेत्र, यह महाद्वीपीय धरातल है, और यह महासागरीय धरातल है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए समझना यहां से कि यह जो भाग है यह कहलाती है ऊपरी भूपरपट्टी या क्रस्ट, और यह कहलाती है निचली भूपरपट्टी या क्रस्ट। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो यह भाग कहलाता है भूपरपट्टी या क्रस्ट कहलाता है।
जिसके दो भाग है, ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। और इन दोनों को अलग करने वाली जो एक असंबद्धता होती है, इसे कहा जाता है कॉनार्ड असंबद्धता, कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहां सब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत पूछा जाता है, तो हमें केवल यह पता होना चाहिए कि खनिजों को जब भी हम अध्ययन करेंगे, तो विवर्तनिकी और कूपी खनन का जब हम अध्ययन करेंगे, तो हम इस क्रस्ट का उपयोग करेंगे। यहीं से हम जो है खनिजों को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। जबकि यहां जो है, यहां है प्रावार, जिसे मेंटिल कहा जाता है, और यह है अंतरतम, जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं। अब यदि हम इनकी गहराई की बात करें, तो यहां 2900 किलोमीटर से लगाकर 6370 किलोमीटर या 6371 किलोमीटर तक है। और इसमें ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें निकल और लोहा पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इसकी खनिज की बात करें, तो जितने भी खनिज अपन को मिलेंगे वह इनमें मिलेंगे। अब जब ऊपरी परपट्टी से हम खनिजों का उत्खनन करेंगे, तो इसे कहा जाता है विवर्त खनन। और जब हम निचली भूपर्पट्टी से करेंगे, तो इसे कहा जाएगा यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना कि कहां से जब हम ऊपरी भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट से खनिजों का उत्खनन करेंगे, यानी कि यहां से इस क्षेत्र से यदि हम खनिजों का उत्खनन करते हैं, तो वह क्या कहलाएगा, विवर्त खनन कहलाएगा। और यदि हम इस क्षेत्र से खनिजों का उत्खनन करते हैं, तो यह कहलाएगा कूपकी खनन। अब यह इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब हम खनिजों का अध्ययन करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से खनिज कहां से निकाले जाएंगे या किस विधि से निकाले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, ऊपरी क्रस्ट। ऊपरी भूपर्पट्टी या क्रस्ट से हम क्या करेंगे, विवर्त खनन करेंगे, या जिसे उत्खनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्खनन या धरातलीय खनन कहते हैं। इससे हम कम घनत्व वाले हल्के खनिज निकालेंगे, जबकि निचली इससे हम अधिक घनत्व वाले भारी जो खनिज है उनका हम क्या करेंगे, उत्खनन करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? अब आपको यह पता होना चाहिए कि कम घनत्व वाले कौन से होते हैं। तो कम घनत्व में आते हैं एक तो आणविक खनिज,
आणविक खनिज हैं, बॉक्साइट है, और इसके अलावा पत्थर, चाहे वह संगमरमर है, चाहे घिया पत्थर है, इमारती पत्थर है, सैंडस्टोन है, कोटा स्टोन है, ये सभी जो है पत्थर है, यह सभी कम घनत्व वाले हल्के खनिजों के अंतर्गत आते हैं, जो कि उत्खनन के द्वारा, विवर्त खनन के द्वारा निकाले जाते, जबकि अधिक घनत्व वाला में जो आते हैं वह है धात्विक खनिज, जिसमें लोहा अयस्क है, मैग्नीज है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है। जितने भी धात्विक खनिज हैं यह अधिक घनत्व होते हैं और जिनको हम कूपिक खनन के द्वारा या भूमिगत खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं। और इसीलिए हमें जब खनिजों का अध्ययन करते हैं और हमने यदि यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रखा है तो हमें यह पता रहता है कि कौन सा खनिज पृथ्वी में कहां पाया जाएगा। तो देखिए, भूपर्पट्टी में सामान्यतः हल्के खनिज जिनका घनत्व कम होता है, आणविक खनिज यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, लिथियम, ये मिलते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम है और इसके अलावा पत्थर है, चाहे वह संगमरमर हो, चाहे वह इमारती पत्थर हो, घिया पत्थर हो, इनकी खानें जो है बहुत कम गहरी होती है, जबकि लोहा अयस्क, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता, इनकी जो है क्या होती है, खाने बहुत क्या होती है, गहरी होती है। और अभी तक यदि हम बात करें विश्व में, तो विश्व में खनन के द्वारा सबसे ज्यादा, सबसे गहरी जो खान है वह है जोहान्सबर्ग की खान, जो सोने की खान है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। सबसे ज्यादा गहराई वाली खान जो है वह जोहान्सबर्ग की है। तो इसीलिए इनको समझना जरूरी है कि कौन से खनिज धरातल में कहां से निकले। क्या हम लोहा और निकल को यहां से प्राप्त करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां तक अभी हम या नहीं पहुंचे। केवल भूकंपीय तरंगों के आधार पर या घनत्व के आधार पर ही हम इस संरचना का पता लगा पाए हैं, लेकिन हम अभी तक केवल 3 से 4 किलोमीटर तक ही पहुंचे हैं, जो कि सोने की सबसे गहरी खान है, जोहान्सबर्ग की खान, अफ्रीका में। क्लियर हो गया? जहां अभी हाल ही में ब्रिक्स का जो है सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। अब देखिए, बात आती है कि हम कह रहे हैं कि खनिज ये होते हैं, इनको निकाला जाता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है वह है खनिजों के प्रकार, कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं और उनको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं खनिजों के प्रकार की। राजस्थान के प्रमुख खनिज। खनिजों के प्रकार। खनिजों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित यह ध्यान रखना, खनिजों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। एक होते हैं मेटेलिक मिनरल्स और एक होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यानी कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज।
धात्विक खनिज और दूसरे हैं अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में समझना कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। धात्विक खनिज का तात्पर्य है वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है, जिनसे धातु प्राप्त की जाती है। सबसे पहला पॉइंट कि ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है या फिर जिनका उपयोग तथा जिनका उपयोग धात्विक उद्योगों में प्रमुख कच्चे माल के रूप में किया जाता है। धात्विक खनिज कहलाता है। पहला पॉइंट क्लियर। अब अधात्विक खनिज किसे कहेंगे, वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं जिनसे धातु प्राप्त नहीं की जाती है तथा जिनका उपयोग धात्विक उद्योगों में प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। अधात्विक खनिज कहलाते, यानी कि ऐसे खनिज जिनसे हम धातु प्राप्त करते हैं या जिनका उपयोग हम धात्विक उद्योगों में प्रमुख कच्चे माल रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग में लेते हैं तो उन्हें हम धात्विक कहेंगे। और जिनसे हम धातु प्राप्त नहीं कर सकते या जिनका उपयोग हम धात्विक उद्योग में प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त नहीं करते हैं तो उन्हें हम अधात्विक खनिज कहते हैं। कैसे, देखिए समझना। जैसे लोहा अयस्क है, लोहा अयस्क है, मैग्नीज है,
तांबा है, सीसा जस्ता है, चांदी है, सोना है, टंगस्टन है, एल्यूमिनियम है। ये सभी क्या है? धात्विक खनिज है। यदि आपको लोहा इस्पात उद्योग है तो कच्चे माल के रूप में लोहा, अयस्क का और मैग्नीज का उपयोग करना पड़ेगा। यदि ताम्र उद्योग है तो कच्चे माल के रूप में तांबे का उपयोग करना पड़ेगा। यदि जस्ता उद्योग है तो कच्चे माल के रूप में आपको जस्ते का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सभी जो है क्या कहलाएंगे? धात्विक खनिज। अब इसके विपरीत बात करें अधात्विक में, जैसे जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, अब्रक है, एस्बेस्टोस है, संगमरमर है, पायराइट है, ये सभी क्या हैं? अधात्विक खनिज है। तो इस तरह से हम खनिजों को दो भागों में विभाजित करते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में खनिजों के प्रकार तो उनको श्रेणी के आधार पर विभाजित किया गया है। तो बात करते हैं राजस्थान में खनिजों के प्रकार की। राजस्थान के प्रमुख खनिज राजस्थान में खनिजों के प्रकार, कि राजस्थान में खनिजों के कौन कौन से प्रकार है। तो राजस्थान में जब हम खनिजों के प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं लोहा, धात्विक खनिज, अलोहा, धात्विक खनिज, आणविक खनिज, ईंधन खनिज, रासायनिक, उर्वरक खनिज, बहुमूल्य पत्थर और अन्य। इस तरह से हम राजस्थान में खनिजों के अलग अलग प्रकारों का अध्ययन करते हैं।
यहां राजस्थान में देखिए खनिजों के प्रकार हैं, लोहा धात्विक खनिज है, अलोहा धात्विक खनिज है, आणविक खनिज है, ईंधन खनिज है, रासायनिक उर्वरक खनिज है, बहुमूल्य पत्थर खनिज है और अन्य अधात्विक खनिज। अब इसमें कौन कौन से आते हैं तो देखिए, यदि हम लोहा धात्विक की बात करेंगे तो इसमें एक तो लोहा अयस्क और मैग्नीज। अलोहा में बात करेंगे तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, टंगस्टन और एल्यूमिनियम। आणविक में बात करेंगे यूरेनियम, थोरियम, लिथियम और बेरिलियम। ईंधन खनिज में बात करेंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। रासायनिक उर्वरक में बात करेंगे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइट और पोटास। बहुमूल्य पत्थर में बात करेंगे तांबड़ा, पन्ना, हीरा और गोमेद। और अन्य अधात्विक खनिजों में बात करते हैं अब्रक है, एस्बेस्टॉस हैं, संगमरमर हैं, ग्रेनाइट है, चूना पत्थर हैं, क्ले हैं और भी कई अन्य अधात्विक खनिज। इस तरह से राजस्थान में खनिजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार से हम खनिजों का अध्ययन करते हैं कि लोहा धात्विक खनिज कौन से हैं, अलोहा धात्विक खनिज कौन से हैं, आणविक खनिज कौन से हैं, ईंधन खनिज कौन से हैं, रासायनिक उर्वरक खनिज कौन से हैं, बहुमूल्य पत्थर खनिज कौन से हैं और अन्य अधात्विक खनिज कौन से हैं। और इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में, इनकी खानों के बारे में विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने भी प्रश्न राजस्थान के खनिजों के आते हैं वह इन कैटेगरी वाइज जो खनिज है इन्हीं के आधार पर पूछे जाते हैं। और सामान्यतः या तो इनके अयस्क कौन से हैं वह पूछे जाते हैं या फिर इनके प्रमुख खनन क्षेत्र या खाने कहां पर है, इनके भंडार कहां पर है, उनको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब प्रश्न हमारे यहां पर आता है कि राजस्थान में जब इतने प्रकार के खनिज है या इतने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं तो इनको लेके क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो इनके जितने भी प्रश्न हमें पूछे जाते हैं वह आर्थिक समीक्षा के आधार पर पूछे जाते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर यदि बात करें तो हम राजस्थान में वर्तमान में खनिजों की क्या स्थिति है उस पर एक बार बात करते हैं।
राजस्थान के प्रमुख खनिज। अब देखिए एक एक पॉइंट समझना यहां से। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बात करेंगे। आर्थिक समीक्षा 2000, इसके अनुसार राजस्थान में खनिजों की क्या स्थिति है उसकी बात करें। सबसे पहले देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। उसमें से 58 प्रकार के खनिजों का खनन या उत्खनन किया जा रहा है। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि राजस्थान में जो है 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, उनमें से 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है। अब इसमें से 3 ऐसे खनिज हैं जिनका एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। सीसा जस्ता, सेलेनाइट, और वॉलेस्टोनाइट, यह 3 सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वॉलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार हम कहते हैं कि इन 3 का एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान है। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है, तो वह इन 3 खनिजों में है। इसके बाद बात करें तो किसमें किसका पूरा उत्पादन होता है, तो अब यह भी समझना कि चांदी, एक तो चांदी, उसके बाद कैल्साइट, कैल्साइट और जिप्सम, इन तीनों का जो है पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। अब दोनों ही चीजें क्लियर होनी चाहिए कि किसका एकमात्र उत्पादक राज्य है और किसका पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। और इसके बाद किसमें राजस्थान जो है अग्रणीय राज्य है, तो देखिए राजस्थान बॉल क्ले
फायर क्ले, फॉस्फोराइट, संगमरमर, ग्रेनाइट, सीमेंट ग्रेड, चूना पत्थर, स्टील ग्रेड, चूना पत्थर, स्टेटाइट, फेल्सपार, सैंडस्टोन, गेरू का, गेरू में अग्रणी राज्य। ये तीनों ही पॉइंट आर्थिक समीक्षा के अनुसार हमें याद रखने हैं कि राजस्थान में 81 प्रकार की खनिज है, लेकिन उसमें से हम 58 का उत्खनन करते हैं। 3 में जो है एकमात्र उत्पादक राज्य है, 3 में पूरा उत्पादन राजस्थान से होता है, और शेष ये जो खनिज है, इन खनिजों में राजस्थान अग्रणीय राज्य है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसके बाद भारत के संदर्भ में भी हमें पूछा जाता है कि ये जो खनिज है इनका भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं खनिजों की विविधता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। देखिए, खनिजों की विविधता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और इसीलिए राजस्थान को क्या कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, म्यूजियम या संग्रहालय कहा जाता है। दूसरा है खनिजों के भंडारण की दृष्टि से खनिजों के भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड के बाद भारत में दूसरा स्थान है। यानी कि विविधता में पहले नंबर पर है, लेकिन यदि भंडार देखे जाएं तो भारत में सबसे ज्यादा खनिजों के भंडार हैं छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, और झारखंड के बाद सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान। तो खनिजों के भंडारण की दृष्टि से हमारा यानी कि राजस्थान का दूसरा स्थान है। यदि हम बात करें उत्पादन की दृष्टि से
खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद में तीसरा स्थान है। भारत में तीसरा स्थान है और भारत में या राजस्थान में भारत के कुल खनिजों का लगभग 22% योगदान है। राजस्थान का भारत के कुल खनिज उत्पादन में 22% कि भारत में जितने भी खनिज निकलते हैं उसमें से 22% खनिजों का उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है और उत्पादन की दृष्टि से हम तीसरे नंबर पर हैं, भंडारण की दृष्टि से हम दूसरे नंबर पर हैं और खनिजों की विविधता की दृष्टि से हम पहले नंबर पर। अब भारत में जितने भी खनिज निकलते हैं, चाहे वो धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है या लघु श्रेणी के गौण खनिज है, तो उनमें राजस्थान का क्या योगदान है उन पर हम लोग बात करते हैं। राजस्थान के प्रमुख खनिज भारत के कुल धात्विक खनिज में 15%, अधात्विक खनिज में 25 से 30% और लघु श्रेणी अप्रदान या गौण खनिज में 30% राजस्थान का यानी कि हमने कहा जितने भी खनिज निकलते हैं उनमें तो राजस्थान का योगदान कितना है 22%, लेकिन जो धात्विक खनिज निकलते हैं उनमें 15%, अधात्विक खनिज निकलते हैं तो उनमें 25 से 30% और जो अप्रदान या लघु श्रेणी के खनिज निकलते हैं तो उसमें जो है राजस्थान का 30% योगदान है। और खनिजों से आय की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। खनिजों के उत्पादन मूल्य में खनिजों से आय की
दृष्टि से राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। और खनिजों से या खनिजों के उत्पादन से कुल मूल्य का जो राजस्थान का योगदान है वह 11% है। भारत की खनिजों के उत्पादन से कुल मूल्य या आय में राजस्थान का 11% ये सभी जो फैक्ट हैं यह आर्थिक समीक्षा और खनन रिपोर्ट के आधार पर हम जो है वर्तमान में 2022-23 और 2021-21-22 के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान की भारत में खनिजों की दृष्टि से स्थिति। अब इसके अलावा हम कहते हैं कि राजस्थान में लोहा खनिज भी पाए जाते हैं, अलोह खनिज भी पाए जाते हैं, तो उनके संदर्भ में भी बात करें तो देखिए अलोह धात्विक खनिज की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। कि अलोहा धात्विक खनिज जैसे सीसा है, जस्ता है, चांदी है, सोना है, टंगस्टन है, इनमें राजस्थान का पूरे भारत में क्या स्थान है? प्रथम स्थान है। और अप्रधान गौण या लघु श्रेणी खनिजों में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। क्लियर हो गया? अब एक और पॉइंट ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से हम अप्रदान की दृष्टि से और अलोह की दृष्टि से हम पूरे भारत में पहले स्थान पर हैं। विविधता की दृष्टि से हम पहले स्थान पर हैं। भंडारण की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पर हैं। उत्पादन की दृष्टि से हम तीसरे स्थान पर हैं और खनिजों से आय की दृष्टि से हम चौथे स्थान पर हैं। क्लियर? लेकिन प्रश्न हमें राजस्थान के संदर्भ में भी पूछा जाता है कि राजस्थान की जीडीपी में खनन यानी कि खनिजों का योगदान कितना है। तो देखिए राजस्थान की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी में खनन क्षेत्र या खनिजों का योगदान लगभग
5% है, यह ध्यान रखना। और इसके अलावा खनिजों से जो राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें खान एवं भू विज्ञान विभाग का चौथा स्थान है कि जितने भी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट से जो राजस्थान सरकार को आय होती है उस आय की दृष्टि से देखा जाए तो खान एवं भू विज्ञान विभाग का राजस्थान में 5 स्थान है। राजस्व अर्जन की दृष्टि से खान एवं भू विज्ञान विभाग का राजस्थान में पांचवा स्थान है। तो इस तरह से हमें आर्थिक समीक्षा के आधार पर भी खनिजों को लेके कुछ फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो उन फैक्ट्स के बारे में हमने चर्चा की कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कितने प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है, राजस्थान में कौन से खनिजों का एकमात्र उत्पादक राज्य है, तो 3 खनिजों का एकमात्र उत्पादक राज्य, 3 खनिजों का पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है और उसके बाद कई ऐसे खनिज हैं जिसमें राजस्थान अग्रणीय राज्य। एक तो यह आप विशेष रूप से जो है पढ़ के जाएं, यहां से हर बार प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है या जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्यतः इन खनिजों को आधार बनाकर पूछे जाते हैं। उसके बाद भारत के संदर्भ में खनिजों की क्या स्थिति है, यानी कि भारत में खनिजों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। और सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि राजस्व में राजस्थान की जीडीपी में खनन क्षेत्र या खनिजों का क्या योगदान है और खनन विभाग जो है यह राजस्थान की आय का जो स्रोत है उसमें कौन सा स्थान रखता है। तो इस तरह से हमने राजस्थान के खनिजों को लेके जो फैक्ट पूछे जा सकते हैं, खनिजों के प्रकार पूछे जा सकते हैं, खनन की विधियां पूछी जा सकती है और उसको लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं उन पर हमने चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।